हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। वीडियो लेक्चर्स देख के आपकी नॉलेज बढ़ती जा रही है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल। आज हम फोकस करेंगे दो टेक्निक्स के ऊपर जो कि हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट ऑडिट। टॉपिक को इजी बनाने के लिए एग्जाम्पल मैंने आज के लेक्चर में इंक्लूड कर दी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। माय डियर लर्नर्स, ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर जैसे जैसे समय बदलता गया नई नई टेक्निक्स की जरूरत पड़ती गई। ट्रेडिशनल टेक्निक्स आउटडेटेड हो गई, इसी कारण से मॉडर्न टेक्निक्स को इन्वेंट किया गया। स्लाइड में ध्यान से देखिए, ये 4 टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे 2 वीडियो लेक्चर्स में। पर उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेक्चर्स को भी पूरा सुनिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैनेजमेंट की फुल प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल जो कि मैंने कई सारी एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस की थी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन टेक्निक्स को सीखना। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इस टेक्निक में बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है 2 चीजों के ऊपर, जो कि है रिटर्न और दूसरी है इन्वेस्टमेंट। कोई भी बिजनेस हो, कुछ भी बनाता हो, जो उसका मेजर है एफिशिएंसी को देखने का, वो तो है प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट कमाया बिजनेस ने, ये एक बहुत ही बड़ा पैरामीटर है। और प्रॉफिट जब कमाया जाता है तो उसका रिलेशन स्टडी करना पड़ता है कैपिटल के साथ, कि बिजनेस में कितना पैसा लगाकर कितनी कमाई की गई। तो इसी को बोला जाता है रिटर्न। इन्वेस्ट किए हुए पैसे के ऊपर जितनी कमाई आ रही है। ये टेक्निक का बेसिक पर्पस है इसी चीज को मेजर करना। इस टेक्निक के अंदर मेजर किया जाता है कि कितनी कैपिटल लगाई गई। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली है ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम जो हमने लेनी है वो बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स ली जाती है। दूसरी चीज जो इसमें ली जाएगी वो होंगे टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इन दोनों को लिया जाएगा और उसकी मदद से बनेगा फॉर्मूला, जो फॉर्मूला होगा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। इसकी मदद से ये चेक किया जा सकता है कि बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे कैसे पता लगेगा? पता चलेगा कंपैरिजन करने से। बिजनेस अपने रिटर्न को पिछले सालों के रिटर्न के साथ कंपेयर कर सकता है और ये पता लगाया जा सकता है कि परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है कि परफॉर्मेंस खराब हो रही है। इंडस्ट्री में बिजनेस के जो जो कंपटीटर्स हैं उनके साथ भी कंपैरिजंस किए जा सकते हैं और ये देखा जा सकता है कि हमारा बिजनेस दूसरों के कंपैरिजन में कहां पर खड़ा है। इस मेथड की कई सारी एडवांटेजेस हैं। सबसे पहली एडवांटेज तो ये है कि रिटर्न और इन्वेस्टमेंट की मदद से ओवरऑल एफिशिएंसी चेक की जा सकती है कि बिजनेस ने कैसा परफॉर्म करा। जब हमने ऑपरेटिंग इनकम ले ली, यानी हर एक फंक्शन का उसमें असर आ गया, तो ये देखा जाएगा कि बिजनेस ने अपने रिसोर्सेज को कितने अच्छे तरीके से यूज किया। हर एक तरीके के रिसोर्स की चेकिंग इस टेक्निक के साथ की जा सकती है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये फैसिलिटेट करता है कंपैरिजंस। अपने ही बिजनेस के कंपैरिजन अलग अलग सालों में, अपने ही बिजनेस का कंपैरिजन अपने कंपटीटर्स के साथ, तो असली पोजीशन क्या है बिजनेस की, परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है कि परफॉर्मेंस खराब हो रही है, इसका जवाब इस टेक्निक की मदद से पाया जा सकता है। पर इस टेक्निक की कुछ कमियां भी हैं। सबसे पहली कमी तो ये है
कि ऑप्टिमम रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, इसका जवाब इसके अंदर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को कंसिडर नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स के बेसिस पर ही परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। एम्प्लॉयज की सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, एम्प्लॉयज काम छोड़ के जाते हैं कि हमारे साथ जुड़े रहते हैं, इन चीजों को स्टडी नहीं किया गया। तीसरी सबसे बड़ी कमी है इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की। कैपिटल एम्प्लॉयड के अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं जो कि आपस में कन्फ्लिक्टिंग है, मतभेद है इन व्यू पॉइंट्स के ऊपर। जैसे कि मैंने एक फॉर्मूला में आपको बताया कि टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दीजिए। दूसरा है कि आप हर तरीके की शेयर कैपिटल को ले लीजिए, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और लॉन्ग टर्म लोन्स को। इस तरीके से यहाँ पर क्लैरिटी नहीं आती कि कैपिटल एम्प्लॉयड में कौन कौन सी फिगर्स इंक्लूड करनी चाहिए। इसके साथ ही हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ऑडिट, पर उससे पहले आप भूलिएगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैनेजमेंट ऑडिट में हम एक एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो दूसरी टेक्निक है मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर कंपनी इन्वेस्टिगेशंस करवाती है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच पड़ताल करवाना। बाहर की एक एजेंसी को हायर किया जाता है, उसे पैसे दिए जाते हैं और ये बोला जाता है कि आप चेक करके बताइए कि हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी थी। बाहर की एजेंसी सारी चेकिंग करती है, जांच पड़ताल करती है और कमियां ढूंढ के बताती है। कमियां ही सिर्फ नहीं ढूंढी जाती, साथ में रिकमेंडेशंस, सजेशंस भी दी जाती हैं कि इन कमियों को दूर करने का क्या तरीका होना चाहिए। मैनेजमेंट ऑडिट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर कंपनी XYZ के बारे में, जिन्होंने ये डिसाइड किया कि हम अपनी कंपनी की चेकिंग कराने के लिए मैनेजमेंट ऑडिट करवाएंगे। उसके लिए एक बाहर की एजेंसी से बात की गई और एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर को अपॉइंट करवाया गया, जिसका नाम था मिस्टर सोहम। अब मिस्टर सोहम जब कंपनी में आए तो सबसे पहली बात ये हुई कि उनका काम एनालिटिकल है। एनालिटिक इन नेचर का मतलब होता है कि उन्होंने रिपोर्ट्स को स्टडी करना है, कमियां ढूंढनी है और सजेशंस भी देनी है। दिमागी तौर पे शार्प हैं वो। उन्होंने दूसरी बात ये बोली कि मैं सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्टर्स के ऊपर ही ध्यान नहीं दूंगा, साथ ही साथ मैं क्वालिटेटिव फैक्टर्स को भी स्टडी करूंगा। तो कैसे किया गया ये काम, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मिस्टर सोहम ने ये बोला कि मेरे काम के पीछे 3 फंडामेंटल तरीके अप्लाई किए जाएंगे। सबसे पहले तो मैं स्टडी करूंगा ग्रोथ इन अर्निंग्स पर शेयर। ये है एक फाइनेंशियल और क्वांटिटेटिव मेथड, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते हैं वैसे वैसे ही शेयर की वैल्यू बढ़ती है। तो इससे ये पता लगेगा कि कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं कि नहीं। दूसरा फंडामेंटल उन्होंने बोला कि आई विल स्टडी एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है कि क्या कंपनी के एम्प्लॉयज कंपनी छोड़ कर जा रहे हैं। अगर तो जवाब होगा हाँ, इट मीन्स कि कंपनी में एम्प्लॉयज खुश नहीं है, कोई कमी है कंपनी के तरीकों में। तीसरा उन्होंने फंडामेंटल बोला कस्टमर काउंट, कि क्या कंपनी के नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज हो रहे हैं। अगर तो हाँ, इट मीन्स कि कंपनी अपना काम बहुत बेहतर तरीके से कर रही है। अगर कस्टमर इंक्रीज नहीं हो रहे तो कमी ढूंढिए कि क्यों नहीं इंक्रीज हो रहे, क्या किया जाए नए नए कस्टमर्स को पाने के लिए। इन 3 तरीकों से इवेल्युएशन की जाएगी मैनेजमेंट फंक्शंस की, और यही होता है एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर का काम। तो रिजल्ट क्या होगा, मिस्टर सोहम रिव्यू करेंगे मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को, अलग अलग मैनेजरियल फंक्शंस को चेक करेंगे कि अच्छे से किए जा रहे हैं कि नहीं। इसे चेक करने के बाद वो डेफिशिएंसीज बताएंगे कि कमियां कहां पर हैं। कमियां मिलने के बाद वो ये भी बताएंगे कि क्या कोई ऐसी मैनेजमेंट की पॉलिसी है
जिसे चेंज कर देना चाहिए? इतना काम करने से फायदा ये होगा कि कंपनी का फ्यूचर बेहतर हो जाएगा, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी कंपनी की और इफेक्टिवनेस दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। तो माय डियर लर्नर्स, एग्जाम्पल की मदद से आपको मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब अच्छे से समझ आ गया। तो आप भी अच्छे से मेरी बात मानिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैनेजमेंट ऑडिट करने के कई फायदे हैं जो कि आपको एग्जाम्पल की मदद से समझ आ गए होंगे। सबसे पहला फायदा ये है कि जांच पड़ताल की मदद से डेफिशिएंसीज मतलब कमियों का पता चल जाता है। ये भी रिवील होता है कि कंपनी ने कहां पर रिसोर्सेज को अच्छे से यूज किया और कहां पर कंपनी से कोई कमी रह गई। तीसरी बात, डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ती है, तालमेल बढ़ता है अलग अलग फंक्शनल हेड्स के बीच में। पर इस मेथड की भी कुछ कमियां हैं। हमने एग्जाम्पल में देखा कि मिस्टर सोहम ने अपना काम बहुत अच्छे से किया क्योंकि एक अच्छी एजेंसी सिलेक्ट कर पाई थी कंपनी, पर हर बार ऐसा नहीं होता। अगर अच्छी कंपनी ना मिले तो कंपनी का इंपॉर्टेंट डेटा चोरी भी हो सकता है। दूसरी बात, कोई भी प्रॉपर टेक्निक मैनेजमेंट ऑडिट की नहीं है। मिस्टर सोहम ने अपने आप ही 3 फंडामेंटल्स ढूंढे थे। कहीं पर भी क्या फंडामेंटल्स होना चाहिए ऐसा कोई भी रूल नहीं बनाया गया है। तीसरी सबसे बड़ी कमी ये है कि इस तरह का ऑडिट सरकार की तरफ से कंपलसरी नहीं है। कंपनी चाहे तो ये ऑडिट करे, ना चाहे तो ना करे। इसके साथ ही हमारी 2 मॉडर्न टेक्निक्स कंप्लीट हुई। हम मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर में और डिस्कस करेंगे बाकी की 2 मॉडर्न टेक्निक्स, वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। तो भूलिएगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। तो मैं मीनाक्षी बजाज मिलती हूँ आपको बहुत जल्द एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर के साथ। गुड बाय एवरीवन, मिलते हैं बहुत जल्द।